Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 1, General Science 6 class. This chapter is about cells, tissues and organs. In previous lessons, we learnt about structure of cells, of plants and animals. Then specialized cells we discussed. And in yesterday's lesson, we discussed tissues. I shall ask you questions. First question is there, what are tissues? मैं जैसे पूछूंगा वो बताएंगे. आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप म्यूट रहेंगे. हाँ जी, मोहम्मद अयान. मोहम्मद अयान. What is a tissue? Cells of the same type are grouped together to form a new substance called tissues. टिश्यू सब्सटेंस नहीं होता, क्योंकि टिश्यू जो है वो सब्सटेंस. टिश्यू बस ग्रुप ऑफ सेल्स. यस. Can I? यस बेटे बोलें. Sir, a group of similar cells which all work together to do a particular job are called tissues. Yes, a group of similar cells that work together to do a particular job. कि cells जो है आपस में मिलकर कोई खास काम करें तो उस cells के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं. टिश्यू जो है ये cells का ग्रुप होता है जिसमें मौजूद सारे सेल्स कोई पर्टिकुलर जॉब जो है वो परफॉर्म करते हैं. बट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नर्वस टिश्यू इनका काम क्या है. नर्वस टिश्यू का क्या काम होता है? हैंड रेस कर सकते हैं. मोहम्मद आमिश. मोहम्मद आमिश. सर नर्व टिश्यूज का मतलब है सर ये ना मैसेज कैरी करती है एक एनिमल से दूसरे एनिमल की बॉडी में. बेटे एनिमल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की बात करें, विद इन द सेम एनिमल मैसेजेस का. हाँ जी बेटे आप बताएं. Sir, nerve tissues carry messages from one to another part of animal body. From one part to another part of the body. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये मैसेजेस जो हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टुवर्ड्स अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपका एक बॉडी ऑर्गन मसलन हैंड है तो हैंड से मैसेज फुट को नहीं जाएगा, बल्कि हैंड से मैसेजेस ब्रेन को जाते हैं या स्पाइनल कॉर्ड को जाते हैं, और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो उससे आगे अदर पार्ट्स को किसी भी पार्ट को जा सकते हैं. ये डिफरेंट पार्ट्स की जो बात है ये क्लियर होनी चाहिए आपको कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से मैसेजेस किसको जाते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है. इसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑल अदर पार्ट्स जो हैं उनको मैसेजेस जाते हैं. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये लेक्चर आप YouTube पर अपलोड कर देंगे ना? बेटे बिल्कुल, हर लेक्चर हो जाता है. कल वाला भी हो गया था. कब तक आप कर देंगे? आज वाला लेक्चर अभी लेक्चर के फौरन बाद हो जाएगा. कल तो स्कूल में जरा बिजी थे तो इस वजह से लेट हो गई, लेकिन आज का लेक्चर जो है ये अभी हो जाएगा. अच्छा बेटा, मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करने लगा हूँ. यू शुड बी अटेंटिव. किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. Any student with any question?
सर एपिथेलियल टिश्यू का वेयर इट इज फाउंड वाला एक और वन टाइम बता दें दोबारा। एपिथेलियल टिश्यूज ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं और वेयर इट इज फाउंड के अंदर आपको बताया गया कि सरफेस ऑफ एन एनिमल स्किन जो है, ठीक है, एनिमल्स की जो स्किन होती है उसकी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। और दूसरा बताया कि लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्स एंड अदर स्पेसेस इनसाइड द एनिमल्स बॉडी इंक्लूडिंग माउथ। अब ट्यूब्स कौन सी हैं? जैसे मैंने आपको बताया था ऑल ब्लड वेसल्स जितनी भी हैं इन सब, ये सारी ट्यूबलेस स्ट्रक्चर्स है ना, तो इनकी जो अंदरूनी लाइनिंग है, अंदरूनी सरफेस है, उसके ऊपर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अदर स्पेसेस हैं इनसाइड द बॉडी, एनिमल्स बॉडी, फॉर एग्जांपल देखें बगल कैविटी है, माउथ, ठीक है, माउथ का की जो कैविटी है उसको बगल कैविटी कहते हैं। तो इसकी जो अंदरूनी लाइनिंग है इसके ऊपर भी एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। इसी तरह आप डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एब्डोमिनल कैविटी को दे लें जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आपका है, तो उसकी भी अंदरूनी लाइनिंग इसी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। ये बेटे वो जगह बताई है जहां पे ये टिश्यूज पाए जाते हैं। और कोई क्वेश्चन? और बेटे we start our next lesson. It is about organs. Our today's lesson is about organs. बेटे म्यूट रहें, जो इस वक्त अनम्यूट हैं वो म्यूट कर लें खुद को। अभी मैं थोड़ा सा ये ऑर्गन्स वगैरह डिस्कस करके उसके बाद मैं अटेंडेंस भी लेता हूँ। अभी बेटे म्यूट नहीं हो रहे। मोहम्मद हसनात, अहमद आलियान, बेटे म्यूट हो जाए। मोहम्मद हमायूं, मोइज वकास, अब्दुल्ला कामरान, बेटे सब म्यूट रहे हैं, टाइम वेस्ट ना किया करें। जब क्वेश्चन पूछना हो तो उस वक्त अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछा करें और फौरन म्यूट कर लिया करें। आपकी तरफ से ये नॉइस वगैरह जो होता है उससे फिर लेक्चर डिस्टर्ब होता है, बाकी बच्चों को आवाज नहीं जाएगी, लेक्चर के अंदर डिस्टर्बेंस होगी रिकॉर्डिंग में भी। ठीक है, वेल डन। ऑर्गन्स बेटे जैसा हमने टिश्यूज को देखा कि टिश्यूज के अंदर सेल्स जो है वो इकट्ठे काम करते हैं। सेल्स का जो ग्रुप है उसको हम टिश्यू कहते हैं, जिसके अंदर के सारे सेल्स एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऑर्गन्स क्या हैं? ये बेटे टिश्यू से हायर लेवल है कि जब सेल्स और टिश्यूज जो हैं ऑर्गेनाइज होकर लार्जर बॉडी पार्ट्स बनाते हैं जिनको हम ऑर्गन्स कहते हैं, कि सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यूज ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ऑर्गन बेटे जो है वो डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बनता है, जिसमें मौजूद सारे टिश्यूज जो हैं वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं ताकि कोई पर्टिकुलर जॉब जो है वो किया जा सके। हाँ बेटे पूछें, तो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज म्यूट रहें। For the performance of a particular job, different tissues work together. जैसा आपने कल टिश्यू के अंदर देखा कि सेल्स आपस में मिलकर काम करते हैं, तो उस टिश्यू का जो काम होता है उसकी तकमील होती है। तो बेटे एक ऑर्गन के अंदर जितने टिश्यूज होते हैं, ये सारे टिश्यूज जब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो उस ऑर्गन का काम जो है वो मुकम्मल होता है। जैसे देखें हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ब्रेन एंड आईज जो हैं ये ऑर्गन्स की एग्जांपल्स हैं। एनिमल्स के अंदर ये ऑर्गन्स की एग्जांपल्स हैं। और अगर आप फ्लावरिंग प्लांट्स को देखें तो उनमें रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, इवन फ्लावर्स जो हैं ये क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। आज बेटे कुछ बच्चों ने हैंड रेस किए हुए हैं, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें, अदरवाइज हैंड्स डाउन कर लें। एनी क्वेश्चन?
बड़े क्वेश्चन नहीं है तो म्यूट रहें और हाथ भी नीचे रखें। ये बेटे हमने ऑर्गन्स के बारे में देखा और आपको एनिमल बॉडीज के अंदर जो है ऑर्गन्स की एग्जांपल्स दी गई और फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उसके ऑर्गन्स बताए गए। फ्लावरिंग प्लांट्स को बेटे देखें तो उसमें एक रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम वो पार्ट्स हैं जो अंडर द ग्राउंड ग्रो करते हैं और शूट सिस्टम के अंदर प्लांट्स के वो पार्ट्स आ जाते हैं जो अबव द ग्राउंड होते हैं, अबव द सॉइल आप कह सकते हैं। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स बेटे देखें ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो कि इकट्ठे वर्क करेंगे टू कैरी आउट अ सर्टेन जॉब और फंक्शन, तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। देखो सेल्स आपस में मिलकर, सेल के अंदर आपने पहले ऑर्गेनल्स देखे थे, फिर सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं जो कल स्टडी किया, उसके बाद टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। अब उससे जो अपर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो बेटे ऑर्गन सिस्टम का है जिसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हैं दे वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ सर्टेन जॉब और फंक्शन के कोई भी काम करने के लिए जब टिश्यूज सॉरी ऑर्गन्स इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हों तो वो ऑर्गन सिस्टम बनता है। फॉर इंस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी एंड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो किडनीज हैं, यूरेटर्स, ब्लेडर जो कि यूरिनरी ब्लेडर है, एंड यूरेथ्रा, ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और ये सारे ऑर्गन्स इकट्ठे मिलकर जो काम करते हैं तो उनका काम क्या है, टू गेट गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, to get rid of extra water in the body and to get rid of waste chemicals। जो नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा होते हैं या एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, वेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको बॉडी से रिमूव करना, ये इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट देखिए स्केलेटल सिस्टम का बताया गया। स्केलेटल सिस्टम क्या है, बोन्स पे मुश्तमिल जो सिस्टम है, ये सपोर्ट करता है बॉडी को और प्रोटेक्ट करता है सर्टेन डेलिकेट ऑर्गन्स को, जो नाजुक हिस्से हैं जिस्म के। जैसे आप देखें स्कल है तो स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब रिब केज को अगर लें तो ये हमारी जो चेस्ट कैविटी है इसको बनाता है और प्रोटेक्ट करता है, जिसमें कि लंग्स आते हैं और हार्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट ये स्पाइनल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम को ही स्पाइनल कॉलम कहते हैं, तो ये बेटे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह ये बाकी जितनी बोन्स हैं, ये रेडियस है या ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस जो है ये वाली बोन होती है, ये शोल्डर से लेकर एल्बो तक की जो है। उसके बाद रेडियस और अल्ना, ये हमारे जो फोर आर्म है इसके आगे वाले हिस्से के अंदर ये दो हड्डियां होती हैं। जो ये थंब वाली साइड पे, अंगूठे वाली साइड पे जो हड्डी होती है उसको रेडियस कहते हैं और जो दूसरी साइड की हड्डी है उसको अल्ना कहते हैं। इसी तरह ये आगे फेलेंजेस आ रही हैं जो पाम का स्ट्रक्चर बनाती हैं। फिर फीमर है, थाई बोन जो होती है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला जो है ये जो हमारा ये शैंक वाला पार्ट है, कफ जो है, इसके अंदर पाई जाती हैं। टिबिया जो है ये अंगूठे वाली साइड की जो हड्डी है वो होती है और दूसरी को फिबुला कहते हैं। तो ये सारा बेटे जो आपने देखा ये स्केलेटल सिस्टम है जिसमें डिफरेंट बोन्स हैं और ये सारी बोन्स क्या करती हैं, बॉडी को सपोर्ट करती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसा पहले भी देख चुके हैं, ये देखें ये किडनीज हैं, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, फिर हर किडनी से नीचे जो है वो यूरेटर आता है, ये नाली होती है जो किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, उसके नीचे यूरेथ्रा जो है, इसके जरिए यूरिन आउटसाइड खारिज होता है, बॉडी से बाहर खारिज हो जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है, ये रिमूव करता है वेस्ट केमिकल्स को फ्रॉम द बॉडी और एक्स्ट्रा वाटर को भी। आज बेटा किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में हम कुछ पढ़ चुके हैं, जहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर
सर मुझे ना इसकी थोड़ी सी समझ नहीं आई। किस चीज की? इसकी वो फिर से समझा देंगे? बेटे किस चीज की जरा पॉइंट आउट करेंगे, किस सिस्टम की? ह्यूमन बॉडी की, ये ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन बॉडी की। ओके। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर बेटे आपको मैंने बताया कि ऑर्गन्स जब आपस में मिलकर काम करते हैं ताकि कोई भी पर्टिकुलर जॉब जो है उसको किया जा सके, तो हम उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। यानी ऑर्गन सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। एक यूरिनरी सिस्टम की एग्जांपल दी गई है, ये है यूरिनरी सिस्टम। बॉडी के अंदर ये यूरिनरी सिस्टम आपको दिखाया गया। इसमें 2 किडनीज होते हैं, यानी 2 गुर्दे होते हैं। एक राइट साइड पर होता है और एक लेफ्ट साइड पर होता है। और दोनों किडनीज जो हैं उनसे एक एक नाली नीचे आती है जिसको यूरेटर कहते हैं। और दोनों साइड्स की जो यूरेटर हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती हैं और किडनीज में यूरिन बनता है ब्लड से फिल्टर होकर, और वो यूरिन इन यूरेटर के रास्ते नीचे आता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर जब फिल हो जाता है तो यूरेथ्रा के जरिए वो यूरिन आउटसाइड द बॉडी खारिज हो जाता है। यहाँ पे इवन मसल्स होते हैं। यहाँ यूरेथ्रा की बेस पे मसल्स होते हैं जिन्हें स्फिंक्टर मसल्स कहा जाता है। तो ये मसल्स यूरिन को कंट्रोल करते हैं, ऑटोमेटिकली इन्हीं बाहर खारिज नहीं होने देते। ये आपकी अपनी विल होती है, जिस वक्त आप चाहें यूरिन को खारिज कर सकते हैं। इसके बाद बेटे आपको मैंने स्केलेटल सिस्टम का बताया जिसमें ये डिफरेंट बोन्स हैं। स्कल है, रिब केज है, स्पाइनल कॉलम है या वर्टिब्रल कॉलम, ये रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं। तो ये डिफरेंट जहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब वर्टिब्रल कॉलम मैंने आपको बताया स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज जो है ये हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, और इसी तरह जो स्कल है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये चीजें बेटे आपको बताई गई हैं, समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, बता सकते हैं कि रिब केज किस को प्रोटेक्ट करता है, कौन सी ऑर्गन्स को? सर हार्ट, लंग्स क्या एंड सर? हार्ट। हार्ट एंड लंग। बिल्कुल ठीक। लंग्स और हार्ट को। हाँ, लंग्स और सर हार्ट हार्ट को एंड प्रोटेक्ट लंग्स। करता है। और आप बताएंगे कि स्पाइनल कॉलम जो है ये किसकी प्रोटेक्शन करता है? सर स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड, वेल डन। और आप बेटे बताएंगे कि स्कल किसकी प्रोटेक्शन करता है? सर ब्रेन की। हाँ जी, ब्रेन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटे आप ये बताएंगे कि ये यूरेटर है, ये यूरेटर इसका क्या काम मैंने बताया आपको? सर टू सर ये यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यूरिन इसका काम यूरिन फ्रॉम किडनी फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर के रास्ते आता है। और बेटे हमारे जिस्म में कितने किडनीज होते हैं, गुर्दे कितने होते हैं? 2 किडनीज, राइट और लेफ्ट। बिल्कुल ठीक, हाँ जी ठीक है। अच्छा बेटे इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है? सर हमारे बॉडी में से वेस्ट केमिकल्स को, ठीक है बिल्कुल ठीक, वेस्ट केमिकल्स को बॉडी से रिमूव करता है। आपको बेटे 4 अदर सिस्टम से दिखाए गए हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिसमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये 4 और सिस्टम हैं, इनको मैं डिस्कस कर देता हूं। पहले हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बेटे हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 चीजें, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 किस्म की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज भी होती हैं जो छोटी ब्लड वेसल्स हैं। अब इनका काम सुन लें। हार्ट का काम है ब्लड को पंप, बेटे आवाज नहीं आनी चाहिए, म्यूट रहें बल्कि। हार्ट का बेटे काम है ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द बॉडी, पूरे जिस्म से ब्लड को कलेक्ट करना, उसके बाद दोबारा सेंड करना।
हार्ट पूरे जिस्म से ब्लड को जो कलेक्ट करता है तो कलेक्ट करके लंग्स की तरफ भेजता है। लंग्स से जब ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाती है तो उसको वापस कलेक्ट करके दोबारा पूरे जिस्म में भेज देता है। तो एक सर्कुलेशन के दौरान हार्ट में से 2 दफा ब्लड पास हुआ। एक दफा पूरे जिस्म से जब आया तो लंग्स में चला गया, फिर लंग्स से वापस हार्ट के अंदर आया और फिर पूरे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इसे बेटा कहते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन। डबल सर्किट सर्कुलेशन के एक सर्कुलेशन के दौरान हार्ट के अंदर से ब्लड जो है वो 2 दफा पास हुआ है। एक दफा बॉडी से आया और हार्ट से होकर लंग्स में चला गया, ये एक दफा चला पास हुआ हार्ट से, फिर लंग्स से वापस आया, हार्ट में ऑक्सीजन शामिल होगी जब उसमें, तो फिर हार्ट ने उसको पूरे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये डबल सर्किट सर्कुलेशन कहलाती है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनका बेटे काम क्या है? आर्टरीज और वेन्स जो आपको ब्लड वेसल्स बताएगी। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से ब्लड को जिस्म की तरफ ले जाती हैं, जिस्म के बाकी हिस्सों की तरफ ले जाती हैं। और वेन्स जो हैं दीज आर दोज ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, जो ब्लड वापस हार्ट की तरफ ले आती हैं, उन्हें वेन्स कहते हैं। अब जो मैंने आपको कैपिलरीज बताई वो कहाँ होती हैं बेटे? ये आर्टरीज जब किसी भी बॉडी ऑर्गन में पहुंचती हैं तो ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। और वो कैपिलरीज फिर आपस में मिलकर वेन्स बनाती हैं। ठीक है, आर्टरीज से कैपिलरीज बनती हैं, कैपिलरीज फिर वेन्स बनाती हैं। बेटे सर्कुलेटरी सिस्टम आपको क्लियर है? इसका काम है डाइजेस्टिव फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन्स, हीट वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं इनको मूव करना अराउंड द बॉडी। ठीक है, पूरे जिस्म के अंदर इन चीजों की मूवमेंट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए होती है। हाँ बेटे, को क्वेश्चन है किसी का सर्कुलेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग? नो सर। और बेटे नेक्स्ट है No, sir. डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें बेटे देखें ये एसोफेगस, ये खुराक की नाली होती है जिसके जरिए खुराक मुंह से स्टमक में आती है। ये स्टमक शो किया, स्टमक के साथ ये पैंक्रियाज है, ये तो लिवर है। हाँ जी सर ये ऑसोफेगस इसको फूड पाइप भी कहते हैं। बिल्कुल, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद बेटे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक से आगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो है यहाँ पे रेक्टम आती है, फिर एनस है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हम जिन्हें कह सकते हैं जो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? इट ब्रेक्स डाउन फूड मटेरियल्स इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। ये खुराक जो हम खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे हिस्से कर देता है, छोटे मॉलिक्यूल्स बना देता है जो कि ब्लड में अब्सॉर्ब हो सकते हैं। नेक्स्ट बेटे है नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हैं। ब्रेन स्कल के अंदर होता है और स्पाइनल कार्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। इसके बाद डिफरेंट नर्व्स होती हैं। ठीक है, नर्व्स जो हैं ये ब्रेन और बाकी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके दरमियान और बाकी सारे जिस्म के दरमियान राब्ता कायम करती हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन्हीं नर्व्स के जरिए जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के दरमियान जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होती है। इट कंट्रोल्स मैनी ऑफ द बॉडीज एक्टिविटीज, जो कहा तो वो नर्व्स के जरिए ब्रेन और स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करते हैं। लास्ट सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इट पुट्स ऑक्सीजन इनटू द ब्लड एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आउट। कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है कि ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर शामिल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट वाटर वेपर्स वगैरह जो हैं इनको ब्लड से बाहर निकालता है। इसके बड़े हिस्से देख लें, ट्रैकिया है, लंग्स हैं, लंग्स आगे ब्रोंकाई बनाते हैं। ब्रोंकाई ये नालियां होती हैं जो लंग्स से आगे ट्रैकिया से आगे बनती हैं और लंग्स में जाती हैं। अदर सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी के हैं बेटे इनमें मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स पे मुश्तमिल जो के सिस्टम है।
एंडोक्राइन सिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द वेरियस सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी बताया कि मेकअप द एंटायर बॉडी, जिसको कि हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो ये बेटे हमने डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो स्टडी किए हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिफरेंट सिस्टम्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। सर आपने अटेंडेंस ले ली है? बेटे अटेंडेंस हो गई है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो हमने पढ़ा है उसके बारे में, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। सर ये लंग्स एक साफ है तो दूसरी वो ब्लैक थी, तो फिर ये सिगरेट वाली लंग से कंपेयर की गई है दूसरी लंग। बेटे असल में लंग्स का एक्सटर्नल इंटरनल पार्ट्स जो हैं उनको दिखाने के लिए यूं शो किया जाता है। ठीक है, अगर इंटरनल पार्ट्स में डैमेज हो, दूसरा लंग को डैमेज हो तो उसको शो किया जा सकता है, लेकिन एक ही एक्सटर्नल शेप एक ही इंटरनल शेप ये इस तरह से करके आपको शो किए गए हैं। अब ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला जिसको आप सिगरेट से अफेक्टेड देख रहे हैं, असल में ऐसे नहीं है, बल्कि इसके अंदर की वेसल्स आपको दिखाई गई हैं, अंदर की नालियां दिखाई गई हैं जो ब्रोंकस से आगे बनती हैं। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। हाँ जी, और क्वेश्चन कोई है तो आप पूछें। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखें, ये वो ट्रैकिया है, उससे आगे ये ब्रोंकाई बन रही हैं और वो आपको शो की गई हैं यहाँ पे। ये देखें, ये ब्रोंकास है, इधर आके और नालियों में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स, उसके आगे एल्वेलाई आती हैं जिनके लेवल पे गैसेस एक्सचेंज होता है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर आपने जो ग्रुप पर वर्कशीट सेंड की है वो हमने कॉपी पे करनी है? हाँ जी बेटे, सारी वर्कशीट कॉपी पे करनी होती हैं। जो पहले भी कर चुके हैं वो मैंने सारी इकट्ठी सेंड कर दी हैं ताकि जिसको नहीं भी पता उसको पता चल जाए। तो सिर्फ 5वीं वर्कशीट है जो आपकी रहती थी, पहली वर्कशीट तो अक्सर बच्चे कर चुके हैं।